हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट करते हैं, और वो आपको मैंने बताया था। ये बेसिकली पैंडास जो है वो किसी भी डेटा को कॉलम्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आप इसकी लेबल से जो है वो डेटा की रो कॉलम को आप एक्सेस करते हैं। ठीक है, आज हम डेटा फ्रेम को मज़ीद जो है वो स्टडी करेंगे और देखेंगे कि डेटा फ्रेम क्या करता है ना। ये मैंने एक डेटा फ्रेम बना रखा है, डेटा अपना बनाया है। ये मैंने एक बस ऐसे ही रैंडम सा बनाया देख समझाने के लिए। ये क्या है, ये मैं गेम्स खेलता हूँ, ये वाली गेम्स खेलता हूँ, कौन कौन से दिनों में खेलता हूँ और कितनी कितनी देर के लिए खेलता हूँ। ठीक है, इसका मैंने डेटा फ्रेम बना लिया। अगर आप इसको प्रिंट करके डेटा फ्रेम को देखेंगे, माई डेटा फ्रेम, तो ये देखें इंडेक्स 0 पे उसने कहा जी आप गेम्स जो हैं टेनिस खेलते हैं सैटरडे को 2 घंटे के लिए, इस तरह से कॉलम बना दिए, ऊपर लेबल बना दिए। और ये चीज़ तो हमने देखी थी कि माई डेटा फ्रेम जो है इसकी मैं कॉलम अगर कोई देखना है इस तरह से गेम्स वाला, तो वो आपको ये देखें उसने इंडेक्स 0 पे बताया कि ये इस तरह से टेनिस पड़ी है, बैडमिंटन है, रनिंग है और नेट सर्फिंग है, ये चीज़ें इस तरह से। और इसी तरह मैं डेज को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ड्यूरेशन को भी कर सकता हूँ। अब अगर मैंने रो ये वाली पूरी एक्सेस करनी है कि पहली रो के अंदर क्या क्या है, इस डेटा की पहली रो में क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए है होता है जी माई डेटा फ्रेम, और इसको डॉट लोकेट करते हैं कौन सी रो 0, इसको लिखेंगे इस तरह से। ये देखें तो रो 0 में लोकेट किया है रो 0 में। तो गेम्स जो है ये देखें रो 0 को उसने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि जो गेम्स है रो 0 में, गेम्स जो हैं वो क्या है, टेनिस है, और डे क्या है, सैटरडे है, और ड्यूरेशन कितनी है, 2 आवर्स है। तो इस तरह से रो को ये इस तरह से लोकेट करता है डेटा पैंडास के अंदर। ठीक है, कि रो अगर आपने देखनी तो उसमें इस तरह से पहले वो आपको कॉलम, बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको कॉलम की फॉर्म में देगा। ये आप अपने माइंड में जो बनाएंगे, जो पैंडास है इन्फॉर्मेशन आपको उसने कॉलम की फॉर्म में देनी है, लेबल्स की फॉर्म में देनी है। इनको मैंने बताया था आपको कि इनको लेबल्स कहा जाता है। ठीक है, तो लेबल्स, गेम लेबल्स के अंदर जो है वो एक रो के अंदर जो है वो टेनिस है, उसी रो में डेज लेबल के अंदर सैटरडे है, उसी रो में ड्यूरेशन लेबल के अंदर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप तीसरे थर्ड रो आप देखें, आप प्रिंट माई डेटा फ्रेम में डॉट लोकेट करें क्या, थर्ड रो इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स देना, थर्ड इंडेक्स। तो इसको देखें आप, और देखें उसने थर्ड इंडेक्स में बताया कि उसके पहले कॉलम में नेट सर्फिंग लिखा हुआ है, गेम वाला कॉलम दूसरा डेज है, उसमें ट्यूसडे लिखा हुआ है। ठीक है, ये था ना, ये ट्यूसडे, और ड्यूरेशन 1 लिखी हुई है। ये इस तरह से उसने डेटा सेटिंग, नीचे उसने डेटा टाइप बताई है, ये ऑब्जेक्ट है डेटा पैंडास क्लास का। और इसमें बताया उसने कि जो लेबल्स के जो नेम है वो 3 निकले। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आपने एक और चीज़, सॉरी जो नेम इसने, सॉरी लेबल्स के नेम नहीं, ये जो इंडेक्स नेम है वो बता रहा है। ये डेटा फ्रेम इस तरह से आपको देखना है। अब बड़ी बड़ी जो फाइल्स होती हैं ना उसको इसी तरह से देखा जाता है। अब अगर आप चाहते हैं जी मैं जो है ना ये 0 1 2 3 इंडेक्स ना आए मेरे डेटा फ्रेम को, मैं अपनी मर्ज़ी का डेटा फ्रेम का इंडेक्स दूँ, तो उसके लिए जो है ना आप जब डेटा फ्रेम बनाएंगे, ये वाला कंट्रोल C कर लें, मैं इधर ही कंट्रोल V कर लेता हूँ। ठीक है, माई डेटा फ्रेम 2 जो है वो बेसिकली क्या है, मैं कहता हूँ जी मुझे इंडेक्स जो है ना वो मेरी मर्ज़ी का दो। ठीक है, तो इंडेक्स अपनी मर्ज़ी का लेने के लिए इसको इंडेक्स अपनी मर्ज़ी का दे दें। तो IDX मैं कहता हूँ जी 0 दो, फिर IDX जो है वो 1 दो, IDX 1 दो, और IDX 2 दो, और इसी तरह से IDX 3 दो। ये तो इसको आप रन करें और आप इसको प्रिंट करके माई डेटा फ्रेम देखें। माई डेटा फ्रेम 2 था, तो इसको आप देखें, ये देखें आपने, अब आपने जो है वो इंडेक्सेस जो है ना अपनी मर्ज़ी की उसको दे दी। तो ये हमें पैंडास में फ़ायदा होता है कि हम जो है ना अपने डेटा को इंडेक्स अपनी मर्ज़ी का देके उसको हम चेक करते हैं कि
किस तरह से हम डेटा में से फिर आगे मैनिपुलेशन, कोरिलेशंस और डेटा क्लीनिंग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम CSV फाइल्स को रीड करना सिखाएंगे और इन नेक्स्ट वीडियो जो है हम CSV फाइल्स रीड करेंगे और आपको बताएंगे कि CSV फाइल क्या होती है और इसको कैसे रीड करते हैं, और आस्ता आस्ता आप जो है वो पैंडास में एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं और फिर एट द एंड हम कुछ डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।